अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी एंड हेल्दी रहें। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन से। आज जनाब हम बना रहे हैं बीफ का गोश्त होटल स्टाइल, जैसे होटल में कैसे बनता है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपको घर में बना के दिखाऊंगी, बहुत मज़े का, लेकिन हंडिया में। ठीक है, हंडिया में होटल पे कैसे बनता है मैं इंशाल्लाह उस तरीके से बनाऊंगी। क्या किया जनाब, हंडिया रख दिया मैंने ऊपर से। हंडिया में पकाना बहुत सवाब है, सुन्नत है, शिफा है, सेहत है। ठीक है जी, इसका जायका कुछ और ही है। आधा कप ऑयल डाल दिया, ऑयल मेरा गर्म हो गया। तकरीबन 200 ग्राम मैं प्याज डालूंगी। प्याज आप देख लें, स्लाइस में कटा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। प्याज को 2 से 3 मिनट मैं इसका करूँगी, जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए, जल ना जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। मेरे पास क्या है, तकरीबन 700 ग्राम बीफ का गोश्त है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन, अदरक है और गरम मसाला है। ठीक हो गया। थोड़ा सा खड़ा मसाला डालूंगी, बाकी बाद में इंशाल्लाह डालेंगे। साथ साथ करेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे। मिर्च मसाले सारे आपके साथ है, बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। ठीक है, मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। अच्छा जी, प्याज मेरा भून चुका है। ठीक है, लाइट सा ब्राउन हो गया है, ये देखें माशाल्लाह से। अभी मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चला गया। ठीक है, प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। और साथ ही मैं डाल दूँगी, 1 इलायची है, 2 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पात, 5-6 छोटी इलायची। इलायची को हमेशा खोल कर डाला करें, दाने बाहर निकल आते हैं तो अच्छा मुंह में आ जाए तो बड़ा मज़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा सा जायका आ जाता है, अच्छी तरह असर आ जाता है। ठीक है जनाब, इसकी करती मैं भुनाई 1 से 2 मिनट। लहसुन अदरक अच्छी तरह भुन जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, लहसुन अदरक मेरे का भुन चुका है माशाल्लाह, मसाले का भी खुशबू बहुत प्यारे। अभी मैं डाल दूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त को अच्छी तरह मैंने धो लिया साफ़ सुथरा करके। अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसकी करूँगी 10 से 12 मिनट भुनाई। लहसुन अदरक में 10 से 12 मिनट में भुनाई करूँगी। भुनाई करके फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 मिनट हो चुके हैं गोश्त को लहसुन अदरक में भून के। आप माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं। देखें, ऑयल इसने छोड़ दी है, खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। गोश्त एक ऐसी चीज़ है जिसको भूनना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी चाहिए। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, तीन टमाटरों का मेरे पास पेस्ट है, इसी तरह मिक्सी के साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया, ये डाल दिया। मेरे पास 1.5 चम्मच मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक है। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मसाले जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चला गया। इसको करते हैं मिक्स करके तकरीबन 5 से 6 मिनट और भूनेंगे ताकि अच्छी तरह ये हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, टमाटर और का पेस्ट डाल के और मिर्चें मैंने अच्छी तरह भून ली हैं। कम से कम 5-6 मिनट मैंने और भूना, 10-12 मिनट मैंने पहले भूना है, 5-6 मिनट और भूना है ताकि अच्छी तरह एक बन जाए। आप माशाल्लाह देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह, मसाला आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें बिल्कुल भून गया। बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी। आपको पता है हंडिया का एक अलग जायका है। ठीक है, अभी इसमें डालेंगे हम लोग पानी, शोरबा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कम से कम 1.5 लीटर पानी इसके अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, ये है बीफ और मैं बना रही हूँ हंडिया में। ठीक है, अगर कुकर में रहा है उसका तो एक अलग ही जायका है, आप इसको छोड़ें, हंडिया में बन रहा है। ठीक है, 15 से 20 मिनट पकेगा, तैयार हो जाएगा। बीफ है, बीफ को बनने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद हम मिलते हैं। होटल स्टाइल जैसा मेरा बीफ तैयार हो गया माशाल्लाह, शोरबे वाला, साथ तंदूर की रोटी, मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना जो कैसा बना है। ठीक है अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। एंड करती हूँ, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी एंड हेल्दी रहें। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन से। आज जनाब हम बना रहे हैं बीफ का गोश्त होटल स्टाइल, जैसे होटल में कैसे बनता है मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपको घर में बना के दिखाऊंगी, बहुत मज़े का, लेकिन हंडिया में।
ठीक है। हंडिया में होटल पे कैसे बनता है मैं इंशाल्लाह उस तरीके से बनाऊंगी। क्या किया जनाब, हंडिया रख दिया मैंने ऊपर से। हंडिया में पकाना बहुत सवाब है, सुन्नत है, शिफा है, सेहत है, ठीक है जी। इसका जायका कुछ और ही है। आधा कप ऑयल डाल दिया, ऑयल मेरा गर्म हो गया। तकरीबन 200 ग्राम मैं प्याज डालूंगी। प्याज आप देख लें स्लाइस में कटा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। प्याज को 2 से 3 मिनट मैं इसका करूँगी जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए, जल ना जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। मेरे पास क्या है, तकरीबन 700 ग्राम बीफ का गोश्त है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन, अदरक है और गरम मसाला है। ठीक हो गया। थोड़ा सा खड़ा मसाला डालूंगी, बाकी बाद में इंशाल्लाह डालूंगी। साथ साथ करेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे। मिर्च मसाले सारे आपके साथ है, बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिए, ठीक है। मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। अच्छा जी, प्याज मेरा भून चुका है, ठीक है, लाइट सा ब्राउन हो गया है, ये देखें माशाल्लाह से। अभी मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चला गया। ठीक है, प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 इलायची है, 2 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, तेज़पात, 5-6 छोटी इलायची। इलायची को हमेशा खोल कर डाला करें, दाने बाहर निकल आते हैं तो अच्छा मुंह में आ जाए तो बड़ा मज़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा सा जायका आ जाता है, अच्छी तरह असर आ जाता है, ठीक है जनाब। इस पर ही करती मैं भुनाई 1 से 2 मिनट। लहसुन अदरक अच्छी तरह भून जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, लहसुन अदरक मेरे का भून चुका माशाल्लाह, मसाले का भी खुशबू बहुत करे। अभी मैं डाल दूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त को अच्छी तरह मैंने धो लिया साफ़ सुथरा करके। अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसकी करूँगी 10 से 12 मिनट भुनाई। लहसुन अदरक में 10 से 12 मिनट में भुनाई करूँगी। भुनाई करके फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 मिनट हो चुके हैं गोश्त को लहसुन अदरक में भून के। आप माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं, देखें ऑयल इसने छोड़ दी है, खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। गोश्त एक ऐसी चीज़ है जिसको भूनना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी चाहिए, भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, तीन टमाटरों का मेरे पास पेस्ट है, इसी तरह मिक्सी के साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया, ये डाल दिया। मेरे पास 1.5 चम्मच मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक है। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मसाले जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चला गया। इसको करते हैं मिक्स करके तकरीबन 5 से 6 मिनट और भूनेंगे ताकि अच्छी तरह ये हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, टमाटर और का पेस्ट डाल के और मिर्चें मैंने अच्छी तरह भून ली हैं। कम से कम 5-6 मिनट मैंने और भूना, 10-12 मिनट मैंने पहले भूना है, 5-6 मिनट और भूना है ताकि अच्छी तरह एक बन जाए। आप माशाल्लाह देख सकते हैं, ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह। मसाला आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया, ये देखें बिल्कुल भून गया, बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी। आपको पता है हंडिया का एक अलग जायका है, ठीक है। अभी इसमें डालेंगे हम लोग पानी, शोरबा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कम से कम 1.5 लीटर पानी इसके अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, ये है बीफ और मैं बना रही हूँ हंडिया में, ठीक है। अगर कुकर में रहा है उसका तो एक अलग ही जायका है, आप इसको छोड़ें, हंडिया में बन रहा है, ठीक है। 15 से 20 मिनट पकेगा, तैयार हो जाएगा। बीफ है, बीफ को करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद हम मिलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, सालन माशाल्लाह मेरा तैयार है। अभी डालूंगी इसमें गरम मसाला पीसा हुआ, ठीक हो गया। हल्की आंच पे पका, बहुत मज़े का माशाल्लाह से। अभी मैं डालती हूँ गरम मसाला, तकरीबन आधा चम्मच, पहले भी डाला हुआ है, ठीक है जनाब। आधा चम्मच गरम मसाला चला गया। और ये डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, 2-4 मिनट के लिए दम पे लगाते हैं, अच्छी तरह से तरी आ जाए, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। होटल स्टाइल जैसा मेरा बीफ तैयार हो गया माशाल्लाह, शोरबे पता, साथ तंदूर की रोटी, मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए कैसा बना है, ठीक है। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। एंड करती हूँ, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।